आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीटीआई की जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। क्या सीटीआई की जॉब्स आ चुकी हैं? क्या अब सीटीआई की जॉब्स नहीं आनी? क्या लेक्चरर की जॉब जो है उसकी जगह सीटीआई ने ले ली है? इस चीज़ को कंफर्म करेंगे यहाँ पे। और सीटीआई की जॉब जब आएंगी उसके लिए कौन कौन से बेसिकली जो होती हैं, इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि सीटीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है और कैसे अप्लाई करना है आप लोगों ने, और आपको कैसे पता चलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लेक्चरर की जॉब 2024 में जो पीपीएससी के थ्रू, एफपीएससी के थ्रू या इसके अलावा एसपीएससी, केपीएससी, क्या ये जॉब्स आनी है? क्या सीटीआई की जॉब्स आएंगी और ये जॉब्स खत्म हो गई हैं? क्योंकि अब कुछ दिन पहले से ये चीजें सोशल मीडिया के ऊपर चीजें वायरल हो रही हैं कि अब ये चीजें नहीं होनी और परमानेंट लेक्चरर की जॉब्स कैंसिल कर दी गई। अभी सिर्फ ज़बानी कलामी बातें हो रही हैं, ऐसी कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ कि पीपीएससी की या एफपीएससी या लेक्चरर की जॉब जो है वो कैंसिल हो गई है और खत्म हो गई हैं, बस सीटीआई की जॉब्स आएंगी। नहीं, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे इसके अलावा। और यहाँ पे हम कुछ एज रिलैक्सेशन और बीएड के हवाले से बात करेंगे, तो ये चीजें भी आपके सामने लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीटीआई की जॉब्स। जी हाँ, सीटीआई की जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे हम डिस्कस कर देते हैं कि बेसिकली जब सीटीआई की जॉब्स आएंगी तो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है कि जी पंजाब के जितने भी या केपीके में या सिंध में जितने भी बेसिकली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके अंदर जितनी जितनी वैकेंसीज हैं वो उनको बेसिकली नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है कि वो अब साइन बोर्ड के ऊपर बेसिकली मेंशन कर दें, फिजिक्स के लिए, उर्दू के लिए, इस्लामियत के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर के लिए, वो बेसिकली साइन बोर्ड के ऊपर बेसिकली वहां पे वहां की जो इंतजामिया होती है, मतलब का जो आपके जो रीजन का जो कॉलेज होता है वो बेसिकली साइन बोर्ड के ऊपर एक पेज चश्मा कर देता है, वहां पे लगा देता है कि बेसिकली कि वहां पे किस किस सब्जेक्ट के लिए कितने कितने टीचर्स वहां पे वैकेंसीज वहां पे हैं। वहां पे बेसिकली वहां पे टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, बेसिकली वहां पे जो शॉर्टेज होती है उसको बेसिकली वहां पे वो वहां की इंतजामिया, कॉलेज की इंतजामिया बेसिकली वहां पे वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाता है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या आता है, नोटिफिकेशन रिलीज होता है गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूलों की तरफ, सॉरी कॉलेजेस की तरफ भेजा जाता है नोटिफिकेशन। कॉलेजेस वाले बेसिकली नोटिफिकेशन को देखते हुए बेसिकली जो भी डेट दी जाती है कि इस डेट तक आप इस चीज को फाइनलाइज करें, तो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक वहां से लिस्ट बनती है। लिस्ट बनने के बाद साइन बोर्ड के ऊपर लगती है। जो मुतलका कॉलेजेस के जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं बेसिकली वो उसके कॉलेज के अंदर जाते हैं, साइन बोर्ड को देखते हैं। वहां पे जो नोटिफिकेशन बोर्ड के ऊपर बेसिकली जो लगी होती है लिस्ट, उस लिस्ट को देखने के बाद वहां पे देखा जाता है कि किस किस सब्जेक्ट में वहां पे बेसिकली सीट्स अवेलेबल हैं। उसको देखने के बाद फिर बेसिकली वहां पे नोटिफिकेशन आने के बाद वहां पे जो इंतजामिया होती है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर वहां पे बेसिकली क्या लगा देते हैं, लिस्ट लगा देते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए ये टीचर्स रिक्वायर्ड हैं। तो उसके बाद फिर ऑल सब्जेक्ट बेसिकली होती है, जैसे कि मैंने बताया जो जो टीचर बेसिकली रिक्वायर्ड है आपके मतलब का जो भी आपका कॉलेज है उसमें, फिजिक्स के लिए अगर जरूरत है, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, अरबी के लिए, इंग्लिश के लिए, उर्दू के लिए, इस्लामियत के लिए, जो जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं उस कॉलेज के अंदर हो सकता है वहां पे फिजिक्स के ऑल टीचर अवेलेबल हो, वहां पे वैकेंसी हो ही ना, ये भी हो सकता है। केमिस्ट्री के लिए, उर्दू के लिए, मैथ के लिए, कोई भी, मतलब जरूरी नहीं है कि ऑल सब्जेक्ट के लिए वहां पे वैकेंसी अवेलेबल होगी। तो इसलिए बेसिकली जो रिक्वायर्ड होती है बेसिकली कॉलेज की इंतजामिया, वो जो शॉर्टेज होता है वहां पे टीचर्स की, बेसिकली वो वहां पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगाती है बेसिकली वहां पे। तो ऑल सब्जेक्ट बेसिकली जहां पे ऑल सब्जेक्ट होंगे तो ऑल सब्जेक्ट लगाया जाएगा जो रिक्वायर्ड होंगे उसके मुताबिक। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, आपको फोटोकॉपी शॉप पे या कहीं पे भी एक सिंपल फॉर्म होता है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना होगा, मतलब का एक सिंपल फॉर्म होगा, उसको मैनुअली फिल करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज करवानी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज करवानी है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपके जो कोर्सेज वगैरह, उनको कॉपीज करवाने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म को इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। अटैच कैसे करना है, एनवेलप वगैरह बना के उसको फाइल बना लेंगे, एनवेलप की जगह फाइल बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। फाइल के अंदर फिल बंद करके उसको आपने डॉक्यूमेंट्स की अटैस्टेड भी करवाना है, डॉक्यूमेंट्स को आपने अटैस्टेड भी करवाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उस डॉक्यूमेंट को सबमिट करवा देना है उस कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज में जाके आप वहां पे जो इंतजामिया होगी बेसिकली जो भी फाइल्स वगैरह कलेक्शन कर रहे होंगे, वहां पे एक डेस्क बना होगा, विंडो बनी होगी, जो वहां पे भी बेसिकली जो क्लरिकल स्टाफ होगा वहां पे आप उनको जाके सबमिट करवा देंगे कि सीटीए के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वहां पे अपनी फाइल को सबमिट करवा देंगे। ठीक है, यहां तक तो प्रोसेस हो गया, अपने फाइल अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा देना। अब कॉलेज वालों का काम है कि उन्होंने बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स को देखना है। डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद सारी चीजें जांच पड़ताल करने के बाद, जो करेक्शन वगैरह करने के बाद, जो जो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद फिर कॉलेज वाले मुतलका नोटिस बोर्ड के ऊपर बेसिकली वहां पे लिस्ट लगा देंगे। ठीक है, नोटिस बोर्ड के ऊपर लिस्ट लगा देंगे कि ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने हमें इनको हमने शॉर्टलिस्ट किया, जो भी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बेसिकली वहां पे
साइन बोर्ड के ऊपर जो बेसिकली नोटिस बोर्ड होगा उसके ऊपर एक लिस्ट लगा देंगे कि इनका इंटरव्यू होगा फलां फलां डेट को, ठीक है, उनका इंटरव्यू होगा, फिर फलां डेट को इंटरव्यू की डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू वाले दिन आप वहां पे पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू डेट रीच आप वहां पे पहुंच जाएंगे। जब इंटरव्यू वाले दिन पहुंच जाएंगे, कैसे पहुंचना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपकी डिग्री वगैरह है उनको साथ लेके जाएंगे इंटरव्यू वाले दिन। जब इंटरव्यू वगैरह दे लेंगे, आपके एकेडमी मार्क्स होंगे, आपके इंटरव्यू के मार्क्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी के, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको बेसिकली वहां पे एक फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएंगे, उसके बाद मेरिट बनेगा, इंटरव्यू और एकेडमिक मार्क्स वगैरह, आप मैट्रिक में, इंटर में आपका एक्सपीरियंस क्या उनको देखते हुए आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, उसी नोटिस बोर्ड के ऊपर फाइनल कॉलेज इंतजामिया जो होगी डेट दे देगी, इस डेट को आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। आपने उस डेट को जाना है, वहां पे जाके नोटिस बोर्ड के ऊपर आपकी जो फाइनल लिस्ट लगी होगी उसको आप देखेंगे। अगर आपका नाम वहां पे होगा तो आपकी बेसिकली वहां पे सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आपकी बेसिकली वहां पे लिस्ट में नाम नहीं आया फाइनल लिस्ट में, तो इस मींस कि आपको कंसीडर नहीं किया जा रहा सीटीए जॉब्स के लिए। तो उसके बाद फिर फाइनली आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और ज्वाइनिंग बेसिकली आपकी बेसिकली ये सारा प्रोसेस अभी तो सितंबर चल रहा है, तो इंशाल्लाह ये सितंबर के एंड तक या अक्टूबर में इंशाल्लाह ये सारी चीजें, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी सिर्फ जबानी कलामी बातें चल रही हैं कि सीटीए की जॉब्स आ रही हैं। हाँ, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो विजिटिंग के तौर पर हायर कर रहे हैं, विजिटिंग और चीज है, ये सीटीए की जॉब्स विजिटिंग के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सीटीआई की जॉब्स बेसिकली अनाउंस नहीं। सीटीआई की जॉब्स बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, तब उसके बाद हर कॉलेज, जैसे एक कॉलेज बेसिकली नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, बेसिकली वो जो नोटिफिकेशन आएगा तमाम पंजाब के कॉलेजेस के अंदर, तमाम सिंध के कॉलेजेस के अंदर, तमाम केपी के कॉलेजेस के अंदर, तो मतलब तमाम कॉलेजेस के अंदर जो भी मतलब का इंतजामिया होती है, जो भी उसके में बेसिकली नोटिफिकेशन जाता है, वहां पे बेसिकली वो फिर इंतजामिया कॉलेज की बेसिकली वो हरकत में आती है, उसके बाद फिर ये सारा प्रोसेस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी सिर्फ सेल्फ मतलब का जो कॉलेजेस वगैरह, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं वहां पे विजिटिंग के तौर पर बेसिकली टीचर्स को हायर किया जा रहा है, वो अलग चीज है, वो तो कुछ ऐसे चल रहे हैं। लेकिन ये नोटिफिकेशन बेसिकली अभी ये सिर्फ कहा गया है कि ये बेसिकली कि अभी इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जब नोटिफिकेशन आएगा तब इन प्रोसेस से आप गुजरेंगे, उसके बाद आप सीटीए के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप ये बेसिकली प्रोसेस है। कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि अब लेक्चरर की जॉब्स नहीं आ रही और सीटीए की जॉब्स आ चुकी हैं, तो अभी जॉब्स भी नहीं आई, सीटीए की जॉब्स अभी तो नहीं आई। नोटिफिकेशन जैसे आएगा हम आपको आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, तो जैसे ये चीजें इंशाल्लाह होंगी, नोटिफिकेशन आएगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सीटीए की जॉब्स अब आ चुकी हैं और जिसकी वजह से ये लेक्चरर की जॉब्स अब नहीं आनी। जी बिल्कुल, लेक्चरर की जॉब्स तो आनी है, ये अलग चीज है। सीटीए की जॉब्स अलग है और बेसिकली जो लेक्चरर की जॉब्स हैं ये अलग हैं। तो बेसिकली इसके बारे में कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमने नहीं देखा कि लेक्चरर की जॉब्स अब नहीं आनी। लेक्चरर की जॉब्स इंशाल्लाह आनी है, जो कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर नवंबर में, इंशाल्लाह इससे आगे भी जा सकती हैं। लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आज की डेट तक इसकी जॉब्स को कैंसिल कर दिया। जो लेक्चरर की जॉब्स आती हैं पीपीएससी के थ्रू या एसपीएससी के थ्रू या केपीएससी के थ्रू, मतलब कि लेक्चरर की जॉब अभी कैंसिल नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इनको खत्म कर दिया, लेक्चरर की जॉब अब आनी नहीं है, बस खत्म हो गई है, बिल्कुल भूल जाए, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। हाँ, जुबानी कलामी बातें आप कह दें, मैं कह दूं या कोई और कह दे, अब इस तरह की बातें तो सोशल मीडिया पे आपको पता चला कि फेक न्यूज चलती रहती हैं। तो आप तसल्ली रखें, जो लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी जारी रखें, इंशाल्लाह लेक्चरर की जॉब्स भी आएंगी। और जो लोग सीटीआई पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जॉब्स का नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। तब भी आप नोटिफिकेशन जब इसका आ जाएगा तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे सामने गिवन है। तो ये बातें हो गई, ये सारी एक्सपेक्टेड डेट इंशाल्लाह हो जाएगी ये सब। उसके बाद सीटीए की जॉब जो होगी ये परमानेंट जॉब नहीं होती। सीटीए की जॉब ये बेसिकली कुछ मंथ्स के लिए होती हैं, ये 6 मंथ 8 मंथ्स के लिए होती हैं। और लेक्चरर की जो जॉब्स होती हैं ये तो परमानेंट जॉब्स होती हैं। ये तो लेक्चरर की जो परमानेंट जॉब्स होंगी, जहां पे इंशाल्लाह जो आप लोग अप्लाई भी कर रहे हैं तो इसकी तैयारी आज से स्टार्ट कर दें। तो ये बेसिकली जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसको कंटिन्यू रखें, आप अपने जहन को डाइवर्ट ना करें कि अब कैंसिल हो गई हैं, जॉब्स नहीं आनी। बेसिकली ये सारी चीजें बेसिकली जो एजुकेटर की जॉब थोड़ी सी डिले हो रही है उसको देखते हुए ये सारी चीजें मतलब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं। तो ऐसी चीज के ऊपर कान न धरें, लेक्चरर की अपने तौर पर तैयारी करते जाएं। और ये बेसिकली जो चीजें हैं, जो सीटीए की जॉब जब आएंगी इंशाल्लाह उस पर भी आप लोग अप्लाई करेंगे। तो ऑल सब्जेक्ट की जॉब्स आनी है, ऐसा नहीं है कि कुछ सब्जेक्ट की जॉब्स आनी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एजुकेटर इसकी बेसिकली लेक्चरर की जॉब्स नहीं आई थी। तो अब इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज सब्जेक्ट की जॉब्स होंगी और आप लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो इस पे आप लोग अप्लाई करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बीएड, लेक्चरर की जॉब्स के ऊपर बीएड की जरूरत नहीं होती। लेक्चरर की जॉब्स पे
बीएड की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज आप जहन में रखें, सिर्फ आपका 16 ईयर एजुकेशन होगी तो आप लोग अप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ये सोच रही है इसके ऊपर, क्योंकि काफी एप्लीकेशंस भी गई हुई हैं और काफी मेल्स वगैरह भी की हैं जो इंतजामिया है, बेसिकली गवर्नमेंट है उनको, कि एज रिलैक्सेशन दी जाए। तो इसके ऊपर मे बी जो इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसमें एज रिलैक्सेशन के आपको 2-4 साल की आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, क्योंकि आप काफी अच्छे से जॉब्स नहीं आ रही, तो ये जनरल एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। तो ये बेसिकली लेक्चरर की जॉब से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी, ये आपके साथ शेयर की हैं। और यहाँ पे सीटीआई की जॉब्स इंशाल्लाह ये जब आएंगी इंशाल्लाह वो चीजें, ये बेसिकली प्रोसेस आपको बता दिया पहले से ही। इन प्रोसेस को, इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, इनके मुताबिक आप इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये सिलेक्शन वगैरह होगी। ये बेसिकली होता है जो लोग पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं, तो जिनकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हुई, डेफिनेटली वो पहली दफा लेक्चरर पे अप्लाई करेंगे, सीटीआई पे अप्लाई करेंगे, तो उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी, इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर कर दी हैं। फिर भी किसी के साथ किसी की कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई गाइडलाइन लेना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है 03007819 तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। चैनल को फॉलो कर लें और फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।